आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, हम अष्टांगिक मार्ग के आखिरी एपिसोड जिसका विषय सम्यक समाधि, चूँकि अष्टांगिक मार्ग पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए बुद्ध ने तो 8 मार्ग बताए, लेकिन इन्हीं में से 2 मार्गों को मैंने और ज़्यादा व्याख्या करने के लिए सम्यक कर्म में से मैंने सम्यक व्यायाम की अलग से चर्चा की और दूसरी सम्यक ध्यान को सम्यक समाधि से अलग करके इस पे भी अलग से मैंने वीडियो बनाया, जो आपने अभी तक देखा होगा। तो सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान, इस 2 को अलग से व्याख्या करने की वजह से ये जो अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने दिया था, तो वो 8 ही है, लेकिन उसके ये सम्यक समाधि के भी एक ऐड हो गया, इसमें से निकाल करके मैंने इसे अलग करके समझाने की कोशिश की, ताकि वर्तमान के समय में आपको और ज़्यादा बेहतर से समझ में आए। इसीलिए टोटल 10 वीडियो हो गए होंगे इस एपिसोड के। तो अष्टांगिक मार्ग नाम है, लेकिन उस 8 ही है, लेकिन उस 8 में से मैंने 2 अलग से और बताए, इसीलिए ये अष्टांगिक मार्ग का ही हिस्सा है। ये अलग से नहीं है, बस इसको अलग से समझाने की कोशिश किया है मैंने। सम्यक व्यायाम को और सम्यक ध्यान को। चूँकि आज का विषय हमारा है सम्यक समाधि, तो समाधि भी कई तरह के होते हैं, क्योंकि समाधि की भी जो घटनाएँ घटती हैं, वो घटनाएँ ऐसे भी घट सकती हैं, अलग तरीके से भी उसे घटाया जा सकता है, गलत चीज़ों का उपयोग करके भी घटाया जा सकता है, क्योंकि समाधि का मतलब उस परम आनंद की अवस्था, उस वर्तमान की धारा में प्रवेश का अनुभव। तो वो अनुभव गलत चीज़ों से भी पाई जा सकती है, असम्यक चीज़ों से भी पाई जा सकती है। और उस समाधि का प्रयोग बहुत लोग किया करते थे, जिसकी वजह से बुद्ध ने उस समाधि को उपयोग नहीं किया। उन्होंने अगर समाधि के सामने अगर सम्यक शब्द लगाया, इसका मतलब है कि उस समाधि को वो समाधि नहीं कहते जो अभी तक चला आ रहा था। जैसे कुछ समाधियों में से एक समाधि ऐसी है, जिसे तंद्रा समाधि कहते हैं। वर्तमान में या कभी भी जब भी कोई साधक जो शुरुआती दौर में जब ध्यान करता है और गहरे ध्यान में प्रवेश करता है, तो कभी-कभी गहरे ध्यान में पहुँचने के बाद वो ध्यान करते अब वो अचानक से उस अवस्था में पहुँच जाता है, जिस अवस्था में जाने के बाद वो अनुभव होता है, समाधि का अनुभव। लेकिन वो उस अवस्था में पहुँचता ज़रूर है, लेकिन वो होश में नहीं होता। एक तंद्रा कहे या निद्रा कहे, एक निद्रा की ही अवस्था कहे, मतलब वो होश में नहीं होता, वो जागा नहीं रहता, लेकिन अनुभव उसी का हो जाता है। और उसी तरीके से ताज़गी महसूस होती है कि जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ में, अभी मैं हूँ, देख रहा हूँ, अभी मैं कीचड़ में बैठा हुआ हूँ, कीचड़ में लोट-पोट हूँ, और ध्यान में से जब वापस आए, तो पूरा शरीर साफ-सुथरा दिख रहा है। तो अचानक से हमें लगता है, वाह! बड़ा अच्छा लग रहा है। देखते हैं तो हमारे शरीर से मिट्टियाँ नहीं हैं, सब हमें सु धो दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति मिट्टी में लोट-पोट हुआ हो, गिरा हो और उसे मिट्टी लगी हो और वो उसी समय वो अचेत हो गया, और अचेत अवस्था में ही उसे कोई ले गया, घर ले जाकर के उसे साफ-सुथरा शैम्पू से, साबुन से नहाया, उसको धो-धा करके अच्छे कपड़े पहनाकर उसे सुला दिया। और जब वो उठा, तो देख रहा है कि हमारे तो सारे कीचड़ साफ है, बहुत ताज़गी महसूस हो रही है। ऐसी चीज़ें भी घटती हैं कि जब हम ध्यान करते-करते
जाते हैं उस अवस्था में वर्तमान की और समाधि तक पहुँचते हैं लेकिन वो होश में नहीं पहुँचते और वहाँ जाने के बाद हम जब वापस आते हैं तो लगता है पूरा नहा-धुआ करके तरोताज़ा महसूस होता है। क्योंकि वर्तमान की धारा में जो नहाता है, वो बहुत ताज़गी महसूस करता है और आनंद की अनुभूति करता है। बहुत आनंद वहाँ पे उसे महसूस होता है। जब वो उठता है तो उसके सारे थकान मिट गए रहते हैं। चेहरे पे एक अलग-सी ललक, खुशी देखने को मिलती है। उसे अपने से महसूस भी होती है। तो ये सारी चीज़ें उस समय घटती है लेकिन वो उस समय वो होश में नहीं होता। जैसे उस व्यक्ति को नहलाया गया है, परफ्यूम लगाए गए हैं, शैम्पू और साबुन से नहाए गए, पोंछा गया, अच्छे कपड़े पहना कर रखे गए हैं। अब वो देखता है उठ कर के तो देखता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो महसूस तो हुआ, लेकिन जब नहाया जा रहा था उस समय उसको पता नहीं है, वो सारी घटना पता नहीं है। जिस तरीके से किसी व्यक्ति को जो सोया हुआ है, निद्रा में है, सोए हुए व्यक्ति को उठा कर के अगर फूल के बगीचे से घुमाया जाए, तो उसे अनेकों फूलों के सुगंध आएँगे। क्योंकि सोए हुए में भी वो श्वास ले रहा है। तो वो फूलों की सुगंध से वो गुज़रता हुआ अगर उसको कोई उठा कर के स्ट्रेचर पे और उसे घुमा कर के फूल के बगीचे से लाकर वापस फिर से रख दे, तो उसे ऐसा लगेगा कि जब वो उठेगा तो फिर वो बताएगा कि बहुत अच्छा लगा, बहुत सुगंधित फूल थे, जो कि एक्चुअल में समाधि के समय में बहुत अनेकों सुगंध आते हैं और वैसे फूल के सुगंध भले ही लोग व्याख्या करते हैं क्योंकि कई लोगों को मैंने जब ध्यान प्रयोग करवाया अपने शिष्यों को, तो कभी-कभी वो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि गहरे ध्यान में जाकर के कि बहुत ढेर सारे फूल हैं और उनकी व्याख्या करन चूँकि उसकी व्याख्या तो की नहीं जा सकती। सत्य को तो कहा नहीं जा सकता एग्ज़ैक्ट जैसा है। उसकी व्याख्या हम करते हैं किन्हीं चीज़ों से जोड़ करके। तो वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि बेली, चमेली गुलाब सारे फूल एक साथ मिला भी दिया जाए तो उससे भी बेहतरीन फूल की महक थी वहाँ पे। तो ये महक पता चला उसको, लेकिन वो होश में वहाँ नहीं गया था, बस उसे होश तक उस समाधि में प्रवेश नहीं किया। वैसे समाधि को तंद्रा समाधि कहा जाता है, जो तंद्रा की अवस्था में प्रवेश करके वापस आते हैं। और कई लोग ऐसा होते हैं कि ध्यान के गहराइयों में जा कर के वो अचेत पड़ जाते हैं। शरीर महसूस करके आ जाता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है, जैसा समाधि में फ़ील होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में समाधि नहीं होता है। इसे तंद्रा समाधि कहते हैं बुद्ध। कुछ ऐसी भी समाधियाँ होती हैं, जिन्हें मिथ्या समाधि के तौर पे भी कहा जाता है। सतोरी भी कहा जाता है या रूप ध्यान कह सकते हैं कुछ चीज़ें। जो लोग रूप ध्यान करते हैं, मिथ्या समाधि के प्रयोग करते हैं। जैसे किसी ने अपने किसी देवी-देवता को और किसी व्यक्ति या देवता महापुरुष को उन्होंने उपासक बनाया, मतलब उनकी उपासना करनी शुरू कर देते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस काली की उपासना किया करते थे। अब वो काली की उपासना किया करते थे, जब वो गहरे ध्यान में और भाव में प्रवेश होते थे, तो उनके समक्ष काली स्वयं प्रकट हो जाती थी। वैसे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि उन्होंने परमेश्वर और परमात्मा जिसे भी कहे उसके दर्शन उन्होंने कर लिए हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। ये भी इमेजिनेशन का ही एक रूप है, जो माइंड तैयार कर देता है, इल्यूज़न। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर हम बार-बार, बार-बार, बार-बार अगर किसी चीज़ को हम दोहराते हैं, किसी तस्वीर को, और वो तस्वीर जाकर के छप जाती है या फिर हम कोई मंत्र का उपयोग करते हैं, काली का बार-बार नाम ले रहे हैं या कृष्ण का बार-बार नाम ले रहे हैं, तो सबकॉन्शियस जो माइंड होता है, वो शब्दों को नहीं पहचानता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चित्रों को पकड़ता है। आप शब्द बोलोगे, वो चित्र को पकड़ेगा। आप शब्द में बात करोगे, वो चित्रों को पकड़ेगा। आप चुड़ैल की बात करोगे और उसकी व्याख्या करोगे कि चुड़ैल ऐसी-ऐसी, ऐसी-ऐसी होती है। नाखून बड़े होते हैं,
पंजे घूमे रहते हैं, बाल बड़े-बड़े होते हैं, सफ़ेद साड़ी पहनी रहती है, नाखून बड़े-बड़े होते हैं, अ, घुंघरू बजते हैं। अगर आपने इन व्याख्याओं को सुना या आपने दोहराया, तो क्या होता है कि कभी-कभी हमें वो रिटर्न में जब हम गहरे शांति महसूस होती है, जैसे हम कभी-कभी अंधेरे जगह पे और खाली जगहों पे जब जाते हैं, जहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो, खाली स्पेस, सुनसान राहों पे ही खाली स्पेस ज़्यादा होता है। तो इन जगहों पे जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम शून्य होने लग जाते हैं, पूरा ध्यान फ़ोकस कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हैं तो नहीं। हम जितना अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, उतना हम कॉन्शियस माइंड को हटा के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही चूँकि हमने जो इमेजिनेशन बना रखा था, तो जिस तरीके से प्रोजेक्टर में कोई चीज़ें प्रोजेक्ट की रहती है और वो फॉक्स बाहर की तरफ मारती है, तो वो इमेजिनेशन और एक इल्यूज़न पैदा करके वो फॉक्स बाहर की तरफ मारता है और वो दृश्य हमें बाहर दिख जाता है। वो भी हमारा माइंड तैयार करता है उन चीज़ों को। तो उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति रूप ध्यान कर रहा है, अगर किसी देवी-देवता का उपासना कर रहा है या किसी मंत्र की उपासना कर रहा है, मंत्र का उपयोग कर रहा है ध्यान में या फिर रूप का ध्यान कर रहा है, क्योंकि हमारे पहचान की भी एक हमारे मित्र की माँ थी, वो शिव का ध्यान किया करती थी। लगातार शिव को अपने रूपों में तस्वीर को रख कर के सामने में उनका ध्यान करना, बार-बार शिव के शब्दों को दोहराना और लगातार ये चीज़ें करते-करते एक दिन ऐसा हुआ कि ध्यान में ही सामने उनके शिव प्रकट हो गए। अब उनको ऐसा लग गया कि अब मैं मुक्त हो गई, अब तो भगवान प्रकट हो गए, मेरी जो तपस्या है वो पूर्ण हो गई। लेकिन उनके जीवन में कहीं से भी सुख शांति नहीं, मतलब वो उसी तरीके से परेशान है जिस तरीके से पहले थी। उनका उनको वो चीज़ें सब पकड़ती हुई नज़र आई जो चीज़ें से हम समाधि घटित होने के बाद मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, अहंकार हो। क्योंकि व्यक्ति के जीवन से तो दुःख समाप्त हो जाता है, परम सुख में चला जाता है। उस पे इन चीज़ों के असर नहीं पड़ते। लेकिन फिर भी वो कहती है एक तरफ कि मुझे शिव के दर्शन हो गए, लेकिन फिर भी विचलित रहती, फिर भी दुखी रहती, किसी भी चीज़ों पे दुखी हो जाती, हर चीज़ों से विषय वस्तु से आसक्ति जोड़ लेती। तो सीधी-सी बात है, अगर आप अभी भी उस जगह तक पहुँच के भी अगर आप वस्तु वस्तु और विषय से आसक्ति जोड़ते हो, परिग्रही रहते हो, आपका लगाव ममत्व भाव रखते हो, तो आप अभी तक और दुःख पकड़ता है आपको, दुखी हो जाते हो, तो आप अभी तक पहुँचे नहीं हो। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये असम्यक ध्यान में आता है। असम्यक है, ये सम्यक नहीं है। तो रूप ध्यान का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेटर है। मंत्र ध्यान का प्रयोग ना करें तो ही ज़्यादा बेटर है। क्योंकि समाधि के लिए इसका प्रयोग ना करें, अगर मन को एकाग्र करना है, सिर्फ़ आपका फ़ोकस मन को एकाग्र करने के लिए है तो कर सकते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं मन को एक जगह पे स्थिर करना पड़ता है, किसी भी एक चीज़ पे, ताकि मन को एकाग्र करने की क्षमता हो और अपने कार्य को सफल हो करने के लिए, जिस कार्य को हमें संकल्प लिया है करने के लिए। तो संकल्पित और अनुशासित बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग आप समाधि के लिए नहीं कर सकते। समाधि के लिए ये फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। एक इल्यूज़न आप पैदा कर लोगे और इसकी वजह से आपको भ्रम पैदा होगा और इससे आप कभी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने रूप ध्यान के चक्कर में इतना पड़े और इतना गहरे चले गए हैं, कि वो सम्यक ध्यान भी करने जाते हैं तो भी रूप ध्यान अपने आप हो जाता है। वो बैठते हैं सम्यक ध्यान करने के लिए और रूप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। उन्हें अपने वो जिनका उन्होंने उपासना किया था वो बार-बार उनके सामने आ जाते हैं। तो इनसे भी बचना है। दूसरा जो समाधि है वो है जड़ समाधि। जड़ समाधि में होता ये है कि जो आनंद की अवस्था, उस अवस्था पे जाने के लिए लोगों ने नशे का उपयोग करना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि कई जो आप इनको जानते होंगे, जो नागा साधु है, ये लोग गांजे का उपयोग करते हैं, चरस, गांजा, अफ़ीम
अलग-अलग और भी कितने हीरोइन, अलग-अलग नाम के ड्रग्स हैं। इन सारे ड्रग्सों का वो उपयोग करते हैं समाधि के लिए। क्योंकि आप अगर किसी को उपासना करते हो, ध्यान करते हो और अगर वो ध्यान आपने नशे का उपयोग करके किया, तो उस अवस्था तक आप पहुँच जाएँगे। उस आनंद की दशा में, परमानंद की अवस्था में पहुँचते हैं। बहुत फ्रेशनेस फ़ील होता है, जैसे समाधि में होता है। आपने जिसकी भी उपासना की हो, उस अवस्था तक जाकर उसे भी देख लेते हैं। थोड़ा-सा अगर आपने थोड़ा-सा भी मन में ये चीज़ें लाई विचार, क्योंकि वो निर्विचार की अवस्था में नहीं होता है। थोड़ा-सा तो विचार अंदर में रहता है। थोड़ा-सा तो आपने किसी न किसी को पकड़ा रहता है, रूप ध्यान, रूप को, मंत्र को, जिसके वजह से वह उसका दर्शन हो जाता है। प्रत्यक्ष दर्शन होता है, क्योंकि ये भी मैं अपने अनुभव से इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन मैंने क्या किया, इधर की ही घटना है और चूँकि इधर की घटना मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरी समाधि के बाद की घटना है। मेरी समाधि चौ 9 सितंबर 2024 में घटी थी और मैं अभी ये बातें बता रहा हूँ 1 महीने पहले की। मैं गया मार्केट कुछ सामान लाना था और चूँकि मैं जूस पीने के लिए रास्ते में दिखा कि जूस का है, गन्ने का, तो मैं गन्ने का जूस पीने गया और उसने कटोरी में हरी चटनी रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि मैं चूँकि रेगुलर पिया करता अ, मैं रेगुलर गन्ने का जूस पिया करता हूँ हर गर्मी में, मेरी ये आदत है। तो आधा भारत जहाँ भी घूमा हूँ, मेरा गन्ने का जूस पीना बना रहता है। तो मुझे लगा कि वो गन्ने का जूस है और वो पुदीने की चटनी है। तो उसने जब गन्ने का जूस मुझे दिया, तो मैंने बोला उस चटनी से में से भी मिला दो। अब चूँकि उसने भी ये नहीं बोला कि ये भांग है और उसने उसमें आधा चम्मच, 1 चम्मच उसने उसमें मिला दिया। उसको भी लगा कि क्या होता है, हो सकता है कि इसको पता हो कि यहाँ भांग मिलता है, लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि यहाँ आए हुए मेरे कुछ महीने ही हुए हैं और अभी-अभी उसने ठेला लगाना शुरू किया। तो उसने उसमें डाल दिया आधा चम्मच, 1 चम्मच भांग की चटनी को। जब मैंने उस जूस को पिया, पी तो लिया, उस समय तो कुछ नहीं पता चला क्योंकि गन्ने का जूस मीठा होता है, तो उसमें भांग भी पता नहीं चला। आधे घंटे के बाद मुझे आधे घंटे होते-होते मुझे सर घूमना शुरू कर दिया और बहुत अजीब फ़ील होना शुरू हुआ। अजीब फ़ील होने लगा तो फिर रास्ते में ही मैं किन्हीं पहचान के यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ा किया, बैठा और बैठने के बाद अचानक से मुझे मतलब आँख के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने तुरंत जाकर के लेटा। जैसे ही मैं लेटा हूँ, तो लेटा तो हूँ, शरीर का होश गायब हो गया। जैसे समाधि में होता है कि शरीर का पता नहीं चलता, तो शरीर का पता एकदम से बंद हो गया। सब कुछ बाहर जो भी हो रहा है वो मुझे सुनाई दे रहा है। जिस तरीके से समाधि में होता है ना, एग्ज़ैक्ट वही चीज़ है कि शरीर का पता नहीं होता लेकिन फिर भी सुनाई दे रहा होता है, क्योंकि हम होश में उसमें प्रवेश करते हैं। सेम वही कंडीशन जो मुझे समाधि के समय घटी थी पिछले साल 9 सितंबर को, उसी सेम कंडीशन में ये भी चीज़ें हो रही थी कि उसमें मैंने प्रवेश किया और मुझे लगा कि नहीं अब तो भांग ले ही चुका हूँ और शरीर अचेत पड़ ही चुका है। और उस समय मुझे फिर आया कि इस जड़ समाधि के बारे में मैंने अपने बॉडी को चेक किया। वो मुझे मौका मिला चूँकि मैं उस समय भी होश में था और इसलिए होश में था क्योंकि मैं पहले से ही समाधिस्थ हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरे जगह पे कोई और होता, जो समाधिस्थ नहीं है, जिसने समाधि को प्राप्त नहीं किया है, जो बुद्धत्व को नहीं जाना है, वो व्यक्ति तो अचेत पड़ा रह जाता, उसको क्या मतलब है। लेकिन चूँकि इस शरीर पे मेरा कंट्रोल नहीं है, ये शरीर पे प्रकृति का नियम चलेगा। लेकिन जो मैं हूँ, उस पे वो चीज़ें असर नहीं करती हैं। मेरी चेतना पे नशे का असर नहीं होता। नशा का असर शरीर पे होता है, चेतना पे नहीं होता। और मैं अब चेतना से चलता हूँ, शरीर से नहीं। चेतना मुझे इस शरीर को चलाती है। तो पहले ये होता कि नशा मैंने पहले भी कर रखा है। भांग का नशा नहीं, कभी-कभी
कुछ नशे हमने बियर और ड्रिंक की चीज़ें हैं, वाइन की, ये हम जब खेल में थे, तो वहाँ पे ये चीज़ें स्पोर्ट्स में नॉर्मल थी। तो उस नशा से मैं पहले गुज़र चुका। तो इसीलिए इस बार जब ये चीज़ें मेरे साथ घटित हुई, तो घटित होने पे हुआ क्या कि मैं होश में बना रहा। मैं पूरे होश में हूँ, शरीर देख रहा हूँ कि शरीर तो फ़ील ही नहीं हो रहा है। भांग का असर पूरी तरीके से शरीर पे हो गया था। अब मुझे पता चल गया कि अब तो मैं उठ नहीं सकता अभी। उस कंडीशन में नहीं था, बहुत ज़्यादा नशा हो चुका था। तो मैंने जड़ समाधि के बारे में सुन रखा था, तो मुझे लगा कि ये जड़ समाधि जो है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है और सुना है, इसको अपने शरीर पे प्रयोग आज करने का बहुत बेहतरीन मौका मिल गया। तो मैंने उस कंडीशन को भी उस वर्स्ट कंडीशन को भी, मतलब बुरे समय को भी, बुरे परिस्थिति को भी मैंने अपने लिए सम्यक बना दिया। यही ख़ासियत होती है कि जब आप समाधिस्थ होंगे तो कोई बुरे परिस्थिति को भी आप अच्छे तरीके से प्रयोग कर लेंगे। अब तो मेरे दिमाग में बैठ गया कि अब मैं अपने रूम पे नहीं जा सकता, आज मुझे यहीं रहना होगा। घर थोड़ा-सा दूर, रूम जहाँ हमारा है वो बहुत दूर था। तो हम वहीं पे पड़े रह गए। अब मैंने कहा, सोचा कि अब मैं इस पे प्रयोग करता हूँ कि अगर मैंने नशे का चीज़ उपयोग किया ही है, क्योंकि डॉक्टर भी आ गए थे इसी बीच में, डॉक्टर आके कह रहे हैं, देख रहे हैं, शरीर का चेकअप कर रहे हैं। नॉर्मली व्यक्ति जब भांग को लिया रहता है तो उसके शरीर पे इसका असर दिखता है। कुछ चीज़ें असर करती हैं, लेकिन मेरी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं की थी कि हार्ट बीट बढ़ाए या कुछ भी। मेरा शरीर वैसे ही सामान्य था, नशे के बावजूद भी, अचेत होने के बावजूद भी। टेम्परेचर और हार्ट बीट सब सामान्य था। क्योंकि मेरा शरीर अचेत था, लेकिन मैं तो होश में था, तो सब कुछ सुन रहा था डॉक्टर जो कह रहा है। तो मैंने उसे चेक करना शुरू कर दिया अपने आप को कि जड़ समाधि में क्या अनुभव होता है। तो मैं पढ़े-पढ़े ही जैसे ही मैं कुछ चीज़ें सोचता, किसी के बारे में भी, अगर मैंने विष्णु के बारे में सोचा, तो जो विष्णु की जो बारे में जो मैंने पढ़ा है या सुना है, या विष्णु की जो ऐसी मूर्तियाँ और तस्वीर देखी है, वो अचानक से मेरे सामने आ जाती है। जब भी मैं कृष्ण के बारे में करता, कृष्ण सामने आ जाते। जब मैंने राम के बारे में सोचा, राम सामने आ जाए। अगर मैंने बुद्ध के बारे में सोचा तो बुद्ध, महावीर के बारे में सोचा तो महावीर, अगर जीसस के बारे में तो जीसस। मतलब अगर मैंने सोचने की देरी नहीं की, विचार नहीं किया, कि वो दृश्य सामने आ जाता, क्योंकि मेरा शरीर तो जो चेतना, कॉन्शियस माइंड है, वो तो अब अचेत है। और सबकॉन्शियस माइंड की खासियत है कि विचार डायरेक्ट उस तक पहुंचेगा। ऐसे तो किसी को अगर हिप्नोटाइज किया जाता है, तो हिप्नोटाइज करके अगर उससे जो कृत्य करवाए जाते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड से होते हैं। उसे आदेश दिया जाता है कि तुझे पीछे जाना है, पास्ट में जाना है। ये सारे आदेश सबकॉन्शियस माइंड को दिए जाते हैं, कॉन्शियस माइंड को नहीं दिया जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड से ही किसी चीज़ को अट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन हम इतनी आसानी से सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुँच पाते। सबकॉन्शियस माइंड तक बहुत आसानी से लोग नशे की भांति पहुँच जाते हैं। अब नशा तो था भांग का, तो सबकॉन्शियस माइंड तक मैं डायरेक्ट कनेक्ट था उस समय नशे की हालत में। और यही हालत में वो नागा साधु और जो भी नशा करते हैं, जो भी साधुओं को आप देखते हो नशा करते हुए, वे सारे के सारे नशा करते हैं। तो मैं भी उस नशे की हालत में मैंने अपने शरीर को देखा, और मैं जैसे ही उस कुछ भी, क्योंकि वो तो किसी एक की उपासना करते हैं, मैं तो किसी की उपासना नहीं करता, बिना किसी उपासना के ही वो उस जगह तक पहुंचा हूँ, सम्यक समाधि में। तो जैसे ही मैं उसके बारे में सोचता, किसी भी देवी देवता के बारे में, मैं तुरंत उसको अपने सामने देख लेता। वो तुरंत सामने प्रकट हो जाते, तुरंत वो चीज़ें सामने दृश्य के तौर पे निर्मित हो जाती, तुरंत, सेकंड भी नहीं लगता। मतलब मेरी सोचने की देरी नहीं है और सामने प्रकट होने की देरी नहीं है। तब उस दिन प्रत्यक्ष तौर पे, चूँकि मैंने तो अभी तक सुना था, अनुभव नहीं था कि जड़ समाधि क्या होती है। तंद्रा समाधि तो प्रत्येक साधकों को हो जाती है। प्रत्येक साधक जो ध्यान के मार्ग में है, प्रत्येक साधक को तंद्रा समाधि की होती है। लेकिन चूँकि
जड़ समाधि का मुझे अनुभव नहीं था और शायद हो सकता है कि इसीलिए वो घटना प्रकृति के द्वारा घटाई जाए गई हो ताकि मैं जड़ समाधि को समझ सकूँ। तो उस दिन जाकर के मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में जड़ समाधि क्या होती है और जड़ समाधि जब घटित होती है, तो एक्चुअल में भ्रम क्यों निर्माण होता है। लोग समझ कैसे लेते हैं कि वो समाधि है? क्योंकि वो नशे के हालत में लेते हैं। नशे की हालत में वो कॉन्शियस माइंड को हटाते हैं बीच से, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की आदत है कि वो शब्दों को एक्चुअल में क्रिएट करता है। वो जिसकी भी आप उपासना करेंगे वो एक्चुअल में आपके सामने जैसे प्रोजेक्टर से दीवार पे प्रोजेक्ट उतार दिया जाता है चित्रण को। प्रोजेक्टर से निकलता है प्रकाश और सामने पर्दे पे दिख जाता है। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड हमारे सामने वो चीज़ों को प्रकट कर देता है। और इसकी वजह से भ्रम हो जाता है कि नहीं-नहीं मेरे हनुमान, मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे महावीर, मेरे बुद्ध ये मेरे सामने प्रकट हो गए। उस समय कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह की कल्पना करे, तो वो सामने नज़र आ जाएगा। वो अब किसी हीरो-हीरोइन की भी कल्पना कर दे तो वो सामने नज़र आ जाएगा, देवी-देवताओं को तो साइड कर दीजिए। आपको अगर कोई लड़की पसंद है या कोई लड़का पसंद है, उसकी भी कल्पना कर देंगे, वो भी सामने आ जाएगा। तो ये जड़ समाधि अधिकतर जो लोग समाधि में जा रहे हैं आज के समय में, वो जड़ समाधियाँ और उसमें बड़ा आनंद की दशा रहती है, हँसते इंसान रहता है, उस अवस्था में हँसी आती है, खुशी रहती है, टेंशन, दुखों से मुक्त होते हैं। लेकिन जब होश में आते, ये जड़ समाधि तब तक है जब तक आप नशे में हो और जैसे ही फिर देखते हैं आप नागा साधुओं को, जैसे ही वो होश में रहते हैं तो कैसे झगड़ा करते हैं। कैसे वो साधुओं को अन्य साधुओं को आप देखते हैं कैसे वो आपस में मारपीट करते हैं, गाली-गलौज करते हैं, गुस्सा करते हैं, दुखी रहते हैं। तो नशा उतरने के बाद वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर उनका वही। लेकिन जब व्यक्ति सम्यक समाधि में प्रवेश करता है, तो वो सम्यक समाधि में जैसे ही प्रवेश करता है, तो वो पूरी तरीके से एक बार अगर वो उसने प्रवेश कर गया, तो वो होश में प्रवेश करता है। होश में प्रवेश करता है तो लाइफ़ टाइम के लिए, उसके बाद वो उससे बाहर निकल ही नहीं सकता है। जड़ समाधि में तो आप वहाँ जाकर वापस आ गए, तंत्र समाधि में भी जाकर के वापस आ जाए, लेकिन सम्यक समाधि में व्यक्ति वापस नहीं आता है, क्योंकि वो झूठी तो है नहीं, वो इल्यूज़न तो है नहीं। तो जब सम्यक समाधि में व्यक्ति प्रवेश करता है, तो हमेशा के लिए प्रवेश हो जाता है और निर्वाण को प्राप्त होता है, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है और उसके सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। वो किसी भी स्थिति में वो उसको कोई भी दुःख नहीं पकड़ता। महासुख और परमानंद की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। तो इसीलिए आप वही ध्यान करें, रूप ध्यान तो करें ही नहीं, पहली बात, मंत्र ध्यान ना करें। आप अपने जीवन में अगर समाधि के लिए प्रयोग करने हैं, तो सबसे बेटर ऑप्शन आज के समय में वो सम्यक समाधि के लिए वो है आनापान। आनापान श्वासों पे, क्योंकि इसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको किसी चित्र को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंत्र को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि कहीं भी चलते हुए, बैठे हुए, कहीं भी बैठ गए और श्वासों पे कोई चीज़ को मंत्र को उच्चारण नहीं करना है। बस आती-जाती श्वासों को देखते रहना, अपने मन को साधते रहना है। श्वासों को साधते रहना है, श्वासों को साधते रहना है, श्वास पे सारा ध्यान देना है। वो या तो फ्यूचर में ले जाएगा, पास्ट में ले जाएगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा, कभी ध्यान से हटा कर के वो आपको कहीं किचन में ले जाए, पार्क में ले जाए, कोचिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी में ले जाए। लेकिन अपने आप को फिर वहाँ से पकड़ कर के श्वासों पे लेके आना है। जैसे ये करते जाएँगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वर्तमान की धारा में प्रवेश कर जाएँगे और आप भी समाधि को प्राप्त हो जाएँगे। सत्य को जानेंगे और परमहंस की अवस्था को प्राप्त करेंगे और दुखों से मुक्त हो जाएँगे। क्योंकि जो व्यक्ति वर्तमान में प्रवेश कर जाता है, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि सम्यक समाधि का ही प्रयोग करें। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।